मैं इतने दिनों से हेयर और स्किन पर काम कर रही थी, लेकिन आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि ग्लो अप सिर्फ फेस से नहीं होता, बॉडी केयर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं अपनी बॉडी का फुल एनालिसिस करूंगी। कैसे और क्या-क्या करना है, ये आज डिसाइड करने वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय 180 डेज ग्लो अप जर्नी। अगर आप मेरी जर्नी शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने पहले हेयर केयर पर फोकस किया, उसके बाद स्किन केयर के बेसिक्स पर काम किया। लेकिन एक चीज़ मैं रियलाइज़ की कि हम फेस का बहुत ध्यान रखते हैं लेकिन बॉडी को इग्नोर कर देते हैं। आज मैं किसी भी ट्रीटमेंट या डीआईवाई का वीडियो नहीं बना रही हूँ। आज सिर्फ ऑनेस्टली देखूंगी कि मेरी बॉडी की करंट कंडीशन क्या है और मुझे किस किस चीज़ पर वर्क करना है। सबसे पहले बात करते हैं आर्म्स की। मैं चाहती तो वैक्स करके या शेव करके भी वीडियो बना सकती थी, बट दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट और आज मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी आर्म्स को रेगुलर मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। कभी कभी ड्राइनेस फील होती है और टैनिंग तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और हेयर ग्रोथ तो आप देख ही सकते हो, टैनिंग से ज़्यादा हेयर ग्रोथ की वजह से स्किन टैन लगने लगती है। एल्बोज जनरली बॉडी का वो पार्ट होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। मुझे भी इनकी रेगुलर मॉइस्चराइजिंग और एक्सफोलिएटिंग का ध्यान रखना चाहिए, बट इट्स अ पार्ट कि हम लोग इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फर्स्ट तो मैं कभी-कभी देती थी, बट अभी मुझे ऐसा लगता है मुझे खुद का ही ध्यान नहीं रहता है, तो इसका क्या ही मैं ध्यान दूँगी। अब से लेकिन देना पड़ेगा। देखो, नेक को भी फेस की तरह केयर चाहिए होती है। अगर तुमने नेक इग्नोर कर दिया स्किन केयर करते टाइम या मेकअप करते टाइम, तो स्किन टोन अनइवन लग सकती है और बहुत ही बेकार लगता है जब कोई आप रिवीलिंग ड्रेस पहनते हो जिसमें आपकी नेक दिख रही होती है। तो ये फीट का मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। नेल्स देख रहे हो कितने बेकार हो गए हैं। किनारे से ब्रेकेज हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा लेयरिंग ऐसी डर्ट की जम चुकी है और फिंगर्स पे भी हेयर ग्रोथ है और काफ़ी टैनिंग सी लग रही है पैरों में, जबकि नेचुरली इनका कलर ठीक है, मतलब मेरे फेस से तो इनका कलर काफ़ी अच्छा है, पर मैंने इनकी कंडीशन कुछ ऐसी कर ली है क्योंकि मैं इनकी केयर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चाहती नहीं हूँ इनकी केयर करना, पर मेरे पास मुझे यही लगता रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम पता नहीं कहाँ जा रहा है, टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो अब बात करते हैं अपने फीट की। फीट में मेरे कोई भी क्रैक्स नहीं है, वो तो इस वजह से क्योंकि मेरे हाथों में और पैर के जो तलवे होते हैं उनमें स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये बचे हुए हैं, वरना इनकी भी हालत बहुत ख़राब हो जाती। लेकिन फिर भी डेड स्किन्स तो है इस पर। हैंड हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन इनकी केयर हम सबसे बाद में करते हैं और शायद से करते ही नहीं हैं। जैसे कि मेरे हाथ की उँगलियों पे भी हेयर है, हेयर ग्रोथ है और नेल्स भी बिल्कुल ख़त्म हो गए, मतलब ख़राब हो चुके हैं। अब हमने अपनी सारी प्रॉब्लम नोट कर ली है कि क्या-क्या प्रॉब्लम है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इन 180 डेज़ में आगे के आने वाले हम कैसे अपनी बॉडी की केयर करेंगे, क्या-क्या करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 7 डेज़ का प्लान बनाया हुआ है, जिसमें डे 1 पे स्क्रब, 2 पे मॉइस्चराइज़र, 3 में शेविंग, 4 में रेस्ट, हाइड्रेशन, मैनीक्योर, पेडीक्योर, टैन केयर, बॉडी ऑयल, एवरीथिंग ऑल सब मैंने नोट डाउन किया है। और मैंने ये भी बताया है हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको शेव कैसे 2 मंथ में 2 बार या 1 बार करनी है, स्क्रब 2 बार करना है और वीक में 1 बार मैनीक्योर, पेडीक्योर करना है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना बाहर निकलते हैं, डर्ट और धूल कैसा आपके उसमें है आपके स्किन पर। टैन रिमूवल भी और एल्बो, नीज़ और जितना भी आपका एरिया है उसकी जो टैनिंग का जो मास्क बनाना है वो भी आपको वीक में 2 बार करना पड़ेगा। तो ये सारा बॉडी केयर प्लान 180 डेज़ के लिए है, हमको इस तरीके से फॉलो करना है जैसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। अब हम बात करेंगे कि बॉडी केयर के लिए हमको क्या-क्या प्रोडक्ट चाहिए, जैसे स्क्रब, मास्क, बॉडी लोशन, रेज़र, बॉडी वॉश। रेज़र आपको 2 टाइप के 3 टाइप के सॉरी यूज़ करने पड़ेंगे, अंडर आर्म्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए, फेस शेव के लिए। अगर आप वीट या हेयर रिमूवल के लिए कंफर्टेबल हैं तो इट्स ओके टू। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने इन 180 डेज़ के लिए हर एक पिलर्स पे क्या-क्या गोल्स सेट किए हुए हैं। जैसे फिटनेस के आपका दिख रहा होगा, पर हम अभी स्किन की बात कर रहे हैं और फेस के लिए हमने ये गोल्स रखे थे। और उसके बाद आती है बॉडी केयर, आईज़, नोज़, लिप, ईयर, नेक, इवन स्किन टोन हो स्मूथ, मॉइस्चराइज़र हो, हैंड, लेग, फीट,
एल्बो, नीज़, ओरल हाइजीन का भी मैंने यहाँ पे बहुत ध्यान दिया है कि फ्रेश ब्रीथ, हेल्दी टीथ, इसका भी मैं एक प्लान बनाऊँगी कि कैसे आप 7 डेज़ अपना पूरा प्रॉपर ओरल हाइजीन का मेंटेनेंस कर पाएँ। अंडर आर्म्स, बॉडी, ये सारी चीज़ें, ये सारे गोल्स हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं कि इन 180 डेज़ में मुझे कैसे-कैसे काम करना है, क्या-क्या अचीव करना है। और पोस्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में हेल्प करता है। आज सिर्फ एनालिसिस था। मैं किसी परफेक्ट बॉडी को अचीव करने की रेस में नहीं हूँ। मैं बस अपने आप का बेटर वर्जन बनना चाहती हूँ। कल से बॉडी केयर जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट होगी। अगर आप भी मेरी इस 180 डेज ग्लो अप जर्नी को फॉलो कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।